ओम शांति। आज के बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कि संगम युग का महत्व क्या है। संगम मतलब ही पूरे कल्प में ये एक ही बार ऐसा समय होता है जबकि हम बच्चे स्वयं अपने पिता परमात्मा से मिल सकते हैं। तो बाबा हम बच्चों को इस समय बताते हैं कि बच्चे पूरे कल्प में ये एक ही बार ऐसा समय है जब तुम जितने चाहे वरदान इस समय बाबा से ले सकते हो, जितने चाहे शक्तियाँ बाबा से ले सकते हो, बाबा की मदद प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उसके लिए बाबा हम बच्चों को ये याद भी दिलाते हैं कि बच्चे तुम बच्चों ने भक्ति मार्ग में भी एक वादा किया था कि एक बार जब मुझे भगवान मिल जाएंगे तो हम पूरा उन पर बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अब वो समय आया है जब मैं तुम बच्चों से मिलने आया हूँ, तो मैं तुम बच्चों के ऊपर 21 जन्म के लिए पूरा बलिहार हो जाता हूँ। लेकिन अब हम बच्चों को इस एक जन्म के लिए पूरा बाप पर बलिहार जाना है। और बलिहार कैसे जाना है कि तन भी सेवा में लगाना है, मन भी सेवा में लगाना है, धन भी सेवा में लगाना है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम एक जन्म के लिए इस समय तन मन धन सफल करते हो और फिर बाबा कहते हैं अगले 21 जन्म तक तुम्हें वो कई गुणा होकर के प्राप्ति होती ही रहती है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे पूरा दृढ़ संकल्प अपने मन में रखना है कि जो बाबा कहे, जैसे बाबा चलाए वैसे हमें चलते जाना है। और बाबा कहते हैं जितना हम पवित्र आत्मा बनेंगे, शुद्ध आत्मा बनते जाएंगे, उतना हमारी बलिहारी बाबा तभी स्वीकार करेंगे, है ना। बाबा कहते हैं अगर मन में पूरी शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, बाबा से सच्चा स्नेह नहीं है, तो बाबा बलिहारी स्वीकार भी नहीं करते हैं। तो आज के बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो कि हम कितना पावन बने हैं। फिर बाबा कहते बच्चे ये पूछना है अपने आप से, खुद ही हमें अपनी चेकिंग करनी है कि पूरा हम पवित्र बने हैं या नहीं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं या नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो। तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। बाबा कहते बच्चे इस समय तुम बच्चे एक जन्म के लिए बलिहार जाते और बाबा 21 जन्म के लिए। तो तुम बच्चों को तो ये भी मालूम है ना कि अभी हम इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो पूरा यज्ञ चल रहा है ना, बेहद का यज्ञ। जिस प्रकार यज्ञ में भी क्या करते हैं, लास्ट में सारी सामग्री स्वाहा कर देते हैं, इधर उधर भी जो बिखरी हुई भी होती है वो भी उठा करके स्वाहा कर देते हैं। तो ऐसे बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे इस समय सब बच्चों को, सारी मनुष्य मात्र को, सारी पुरानी दुनिया को इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में क्या होना है, स्वाहा होना है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। बाबा इस समय हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे मुखड़ा देखना मीन्स अपनी आंतरिक हमें चेकिंग करना है कि कितना हम पवित्र आत्मा बने हैं, कितना बाबा से सच्चा स्नेह है। ओम शांति। शिव भगवानो वाच, जरूर अपने बच्चों प्रति तो नॉलेज सिखाते हैं ना। इस समय बाबा ये जो ज्ञान हमें सुना रहे हैं, किसके लिए सुना रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। बच्चों के लिए ही श्रीमत देते हैं कि हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं, वह आत्मा निकल जाती है, तो एक ही बात है ना कि आत्मा निकल जाती है। तो बाबा इस समय हम बच्चों को यही कह रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तो मैं तुम बच्चों को ये ज्ञान सुना रहा हूँ। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा है ना
कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था, है ना। गीत में जो दिया है कि मुखड़ा देख ले प्राणी, तो बाबा इस समय कह रहे हैं कि बच्चे जब बाबा के बनते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हमसे भूलें हुई थी, कितना पाप था, कितना पुण्य था। हिसाब तो बाबा ने बता ही दिया है। तुम्हारी जीवन में आधा कल्प पुण्य और आधा कल्प पाप होते हैं। बाबा कहते सतयुग त्रेता में तुम शुद्ध आत्मा बनते हो, पवित्र आत्मा होते हो, और फिर द्वापर युग से क्या होता है, आत्मा के ऊपर पाप का बोझ चढ़ना शुरू हो जाता है। पुण्य का वर्षा तो बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं, क्योंकि वो राम परमात्मा राम है ना, जो इस समय आकर बच्चों को सारे पुण्य कर्मों का वर्षा देते हैं। तो राम निराकार को कहा जाता है, ना कि सीता वाला राम, है ना। मनुष्यों ने तो भक्ति मार्ग में बस राम क्या है, त्रेता वाले राम को समझ लिया है, लेकिन राम तो कौन है, वो परमात्मा राम है, जो सब आत्माओं को आराम देने वाला है, सच्चा है, सच्चा राम है ना, निराकार है। तो अभी तुम बच्चे समझते हो ना, हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। आसुरी मत से तो पाप आत्मा ही बनते गए, और पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं व सुख का वर्षा लेते हैं, ये किसी को पता ही नहीं है। कितना समय सुख का वर्षा लेते हैं। बाबा कहते बच्चे 21 जन्म तक तुम बच्चे सुखी सुख देखते हो, केवल इस एक जन्म के पुरुषार्थ से। बाबा कहते इस एक जन्म में तुम बच्चे चढ़ती कला का पुरुषार्थ करते हो, श्रीमत पर चलते हो, तो बाबा कहते 21 जन्म तक सुखी सुख देखते हो। अब ये किसी को पता ही नहीं है। उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही तो परम पिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, तो और किसको फिर परमात्मा नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कहेंगे, और किसको नहीं कह सकते। भले इस समय तो तुम प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद ही नहीं करते हो। बाबा कहते परमात्मा तो एक निराकार को कहा जाता है ना, और किसी को तो कह ही नहीं सकते। लेकिन आज मनुष्यों ने तो दुनिया में अनेक भगवान बना दिए हैं, कभी किसी को भगवान कहते रहते हैं। तो याद तो फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं ना। भले धरती पर अनेक भगवान बना दिए, लेकिन जब भी भगवान की याद आती है तो नज़र कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ ही जाती है। अब मनुष्य अपने को तो गॉड फादर कह ना सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो अपने को भगवान नहीं कहला सकते ना, उनके तो शरीर के नाम है ना। एक ही गॉड फादर है जिनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की पूजा तो बहुत करते हैं। अभी तुम बच्चे तो जानते हो, शिव बाबा इस शरीर के द्वारा हमसे बात करते हैं। इस शरीर के द्वारा, ब्रह्मा तन के द्वारा, कि हे बच्चों, मेरे बच्चों, मीठे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं ना। बाबा रोज़ देखो हमें कितना प्यार से कहते हैं, तुम मेरे मीठे बच्चे हो, लाडले बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो। कितना प्यार से कहते हैं, दुनिया में तो कोई इतना प्यार से कहेगा भी नहीं। तो अब समझते भी हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूँ। बाबा ने कहा मैं सर्व का पतित पावन हूँ, सबको आकर पतित से पावन बनाता हूँ और सबको आकर सदगति देता हूँ। मनुष्य बाप की महिमा तो करते हैं ना। क्या महिमा करते हैं कि तू प्यार का सागर है, तू शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। कब आते हैं? ज़रूर जब कलयुग का अंत होगा, क्योंकि कलयुग को सतयुग बनाने के लिए बाबा आते हैं, तभी तो आएंगे ना। अभी कलयुग का अंत है। बाबा कहते बच्चे अभी ये समय क्या चल रहा है, बिल्कुल कलयुग की अंतिम घड़ियाँ आ चुकी हैं, तो ज़रूर अब बाबा आया हुआ है ना। आप परमात्मा आकर के अपना कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन मनुष्यों को
पता ही नहीं है ना। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, इसलिए कहते हैं ना कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई परमात्मा को पहचान पाता है। बाबा कहते हैं मैं तो आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है, क्योंकि बाबा को अपने सभी बच्चों को ज्ञान देना है। केवल ये तो नहीं कि थोड़े से बच्चों को ज्ञान देना है, थोड़े से बच्चों को पवित्र बनाना है। बाबा को सभी बच्चों को पवित्र बनाना है। और सभी बच्चे कब होते हैं सृष्टि पर? सृष्टि के चक्र के लास्ट में, कलयुग के अंत में। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब तो जड़ीभूत अवस्था में हो। बाबा कहते हैं अब तो सभी बच्चे क्या हैं, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आ गए हैं ना। सबकी स्थिति क्या हो गई है, बिल्कुल जड़ीभूत हो गई है। तो बाप समझाते हैं कि तुम्हारे तमो प्रधान होने से फिर सब तमो प्रधान हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्यों का ये असर क्या होता है, प्रकृति पर भी होता है ना, सब तरफ होता है, जानवरों पर भी होता है, पशु पक्षियों पर होता है। तो आत्मा शरीर में आती है तो फिर खेल शुरू होता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है ना, शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है, फिर सृष्टि रंगमंच पर खेल चलता है। खेल की तो जगह यही है, नाटक में रोशनी आदि सब होती है ना। बाकी जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ सूर्य चांद नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये धरती तुम बच्चों के लिए क्या है, एक स्टेज है। तो स्टेज पे जैसे लाइट्स वगैरह लगा के तैयारी रखते हैं, तो बाबा ने भी हम बच्चों को सूरज चांद सितारों की लाइट दी है। बाकी बाबा ने कहा जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ तो सूरज चांद नहीं है। ड्रामा का खेल नहीं चलता कहाँ, शांति धाम में। रात और दिन तो यहाँ ही होते हैं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते हैं। कर्म क्षेत्र तो यही है। बाबा कहते यही कर्म क्षेत्र है जहाँ हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। जो रावण की मत पे चलते हैं वो बुरे कर्म ही करते रहते हैं। सतयुग त्रेता में तो अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ 5 विकार रूपी रावण का राज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस समय बाबा कहते हैं तुम बच्चे रावण के ऊपर जीत प्राप्त कर लेते हो, तो 21 जन्म तक रावण आ ही नहीं सकता। फिर बाबा कहते हैं द्वापर युग में भी क्यों आ जाता है रावण, क्योंकि मनुष्य ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। तो अब बाप बैठ कर्म, अकर्म और विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है। बाबा ये तो नहीं कहते कि बच्चे कोई खाली सारे कार्य छोड़ करके बैठ जाओ, बिल्कुल कोई संन्यास ले लेना है। बाबा कहते कार्य तो सारे कर रहे हैं, जिम्मेवारी तो पूरी करनी है, ये कर्म क्षेत्र है। तो ये सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत ही प्राचीन देश है। कहते भी हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, क्योंकि प्राचीन देश भारत को ही कहा जाता है। तब और अलग अलग खंड, अलग अलग देश तो थे नहीं। ये सिर्फ पहले सिर्फ भारत ही था। अब ये कोई नहीं जानते। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। अब ये तो है ही पतित दुनिया। बाबा कहते हैं इस कलयुग में तो अब सब मनुष्य क्या हो गए हैं, बिल्कुल माया के गुलाम बन गए हैं ना, पतित दुनिया बन गई है। अब जो कुछ कोई दान पुण्य भी करते हैं तो पतित ही करते हैं, पतित को ही करते हैं। जिसको दान करते हैं वो भी पतित है। तो पतित को दान करेंगे तो उसका फल फिर क्या पाएंगे। अब भल कितना भी दान पुण्य करते आए फिर भी गिरते ही आए हैं। बाबा ने कहा मनुष्यों ने भक्ति मार्ग में क्या किया, दान पुण्य तो किया, लेकिन जहाँ सही जगह करना चाहिए वहाँ नहीं किया। अब कहीं हम दान कर रहे हैं, लेकिन वो जो इसको किया हमने दान, उसने उस पैसे का, उस धन का अगर सही यूज़ नहीं किया, उससे कोई गलत कार्य किया, तो बाबा कहते बच्चे वो फिर हमारा पुण्य के खाते में नहीं जाता है। भारत जैसा दानी खंड और कोई होता ही नहीं। तो इस समय तुम्हारा जो भी तन मन और धन है सब इसमें स्वाहा करते हो। बाबा कहते हैं जो सच्चा दान है वो तो इस समय का होता है ना, संगम युग पर, जबकि डायरेक्ट स्वयं परमात्मा के कार्य में हम तन मन धन से सेवा करते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम 1 जन्म के लिए करते हो और बाबा से हमें 21 जन्मों की प्राप्ति हो जाती है। तो जो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हैं, तन से मन से धन से
समय, संकल्प सब कुछ सेवा में लगाते हैं, उनका कई जन्मों के लिए भाग्य ऊंचा बन जाता है। तो इसमें तुम स्वाहा करते हो और इसको कहा ही जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाबा कहते हैं क्या चल रहा है, बाबा का इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है। जैसे दुनिया में कोई विघ्न आपदा आती है तो यज्ञ करते हैं, तो बाबा भी क्या कहते हैं कि बच्चे सारे विघ्नों को हटाने के लिए ये इतना बड़ा जो ईश्वरीय कार्य चल रहा है, इतने बाबा के सेंटर्स हैं, जगह जगह कितनी सेवाएं होती हैं, तो ये यज्ञ है जिसका नाम क्या है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती है ये जो पुराना शरीर है इसको भी तो अब यहाँ ही स्वाहा करना है। बाबा कहते हैं जो शरीर है ये क्या है, घोड़े के समान है ना। जैसे अश्वमेध यज्ञ में दिखाया जाता कि घोड़ों की बलि चढ़ाई, तो बाबा कहते वो कोई रियल में घोड़े नहीं थे, लेकिन ये शरीर रूपी कर्मेंद्रियाँ हैं, शरीर रूपी घोड़े हैं जिनको स्वाहा करना है। क्योंकि अब तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं, तो इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं। कहते भी तो हैं कि बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाबा कहते बच्चे भक्ति में तुमने कितने वादे किए थे, कितना भगवान को बुलाते थे, तो कहते हैं कि हम आप पर बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर हम पर 21 जन्म के लिए बलिहार जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं बलिहारी भी भगवान किसके स्वीकार करता है, जिसका मन शुद्ध है, जो पवित्र आत्मा बने हैं। बाबा कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो तो तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा क्या होती जाएगी, शुद्ध पवित्र बनती जाएगी ना। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो, तो अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं है, सब सीताएं हैं। बाबा कहते सब आत्मा रूपी सीताएं कहाँ हैं, रावण की जेल में हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं वास्तव में सारी बात तो इस समय की है। अब उन्होंने तो कहानी में दिखा दिया कि ऐसे ऐसे सीता को उठा लिया रावण ने, लेकिन बाबा क्या कहते हैं कोई सच में ऐसे कहानी त्रेता युग में नहीं हुई है, लेकिन सारी बात इस समय की है कि इस समय सभी मनुष्य मात्र रावण की जेल में हैं। बाबा तो समझाते हैं सारी दुनिया ही रावण की जेल में है, तो अभी दैवी घराने की आत्माएं भी अपने दैवी धर्म को भूल फिर और धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं। आजकल मनुष्यों ने देखो कितने सारे अलग अलग धर्म बना दिए और क्या करते हैं, अलग अलग धर्मों को कन्वर्ट करते रहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाए, हमारी जनसंख्या बढ़ जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो किसकी होनी चाहिए थी, देवता धर्म की, लेकिन मनुष्यों ने अलग अलग धर्म बना के कितने कन्वर्ट करते गए। अब बाबा कहते हैं बच्चे मेरा तो कर्तव्य ही सबसे अलग है, मैं ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कहते हैं मैं कोई आकर के धर्म बढ़ाने का कार्य नहीं करता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो पूरे विश्व को ही पवित्र बनाने आया हूँ, सबको सच्चा ज्ञान देता हूँ। बाबा ने कहा बच्चे मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मेरा कर्तव्य सबसे अलग है। बाप कहते हैं मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ। प्रकृति माना ये जो 5 प्रकृति का 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर का आधार लेकर कार्य करता हूँ। मेरा जन्म मनुष्यों के माफिक नहीं है, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। बाबा कहते मैं तो परकाया प्रवेश करता हूँ, मनुष्यों के सदृश जन्म नहीं लेता हूँ। तो अभी तो भारत ही रावण से श्रापित है। अब बाबा का आना क्यों हुआ, क्योंकि पूरी धरती पर इस समय रावण का श्राप लगा हुआ है, हर एक मनुष्य रावण के वश में है, इसलिए ही तो दुर्गति हो गई है। बाबा कहते हैं अभी भारत रावण से श्रापित है इसलिए दुर्गति हो गई है, और ये बड़ा श्राप भी ड्रामा में नूंदा हुआ है। अब बाप आकर वरदान देते हैं, रावण तो श्रापित करते हैं और बाबा आकर वरदान देते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव। बाबा कहते 21 जन्मों के लिए बच्चों को ये सारी प्राप्ति हो जाती हैं। तो बाबा तो सभी सुखों का वर्षा
देते हैं ना। बच्चों को 21 जन्मों के लिए बाबा सारे सुखों से भरपूर कर देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिया। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। सेकंड है ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। बाबा कहते हैं हर जन्म में तो तुम बच्चे अपने अकॉर्डिंग ही जीते आए, तो क्या एक जन्म शिव बाबा की श्रीमत पर नहीं चल सकते? एक जन्म के लिए सफल करते और कई जन्मों के लिए बच्चों का भाग्य ऊंचा बन जाता है। वरदान बाबा ने दिया। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदाई उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। बाबा कहते हैं इस समय माया क्या कर रही है? आलस्य के रूप में वार कर रही है बच्चों के ऊपर, और ये आलस्य भी विशेष विकार है। इसे ख़त्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। जब कोई कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए लगन होती है ना अंदर से, तो सब आलस्य भी ख़त्म हो जाता है। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य भी ख़त्म हो जाता है। जैसे कोई दुकानदार होते हैं, अगर 2 बजे तक भी कस्टमर आ रहे होंगे तो उसको नींद भी नहीं आएगी। तो इसलिए कभी भी अपने उल्लास को कम नहीं करना, खुशी को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, तो ये सभी आलस्य की निशानी है। जो बच्चे होते हैं ना, कोई कार्य के लिए अच्छा कर ही लेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे, ऐसे सोचते सोचते क्या होता है, सारा टाइम यूं ही निकल जाता है। तो बाबा कहते बच्चे ये सभी आलस्य की निशानी है, और ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर अब यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तभी कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। स्लोगन बाबा ने दिया। सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनका सोचना और कहना समान हो। क्योंकि होता है ना, बच्चे सोचते तो बहुत कुछ है कि हम ये सेवा करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, लेकिन करने के टाइम पर क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। तो बाबा कहते सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनका सोचना और करना समान हो, कहना सोचना समान हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।